हमारा नाम अंजनी सिंह है। ग्राम सभा पकड़ी के मैं निवासी हूँ। इस समय ग्राम सभा पकड़ी के वर्तमान प्रधान भी हूँ। जी जी। जिस तरह से जनता ने आशा और विश्वास के साथ आपको इस गांव का प्रधान बनाया और महज कुछ ही महीनों में चुनाव भी है, इन 4.5 सालों में कितना विकास कराता है? हम अपने गांव में विकास के कार्य कराए हैं। विकास के कार्य हम अपने मुंह से क्या कहें। स्कूल पास करवाए, अंत्येष्टि स्थल बनवाए, बाजार का सुंदरीकरण करवाए, एनएम सेंटर बनवाए। तमाम हर बस्तियों में मैंने नाली, रोड, इंटरलॉकिंग, सीसी का काम कराए। जी जी। जिस तरह से देखा जाए कि हाल ही में आपके ऊपर गंभीर आरोप लगे और विपक्षी लगातार आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि घोटाला किया गया है, कहीं विकास नहीं हुआ, केवल कागजों में दिखाई दे रहा है। इसको किस नजर से आप देख रहे हैं और इस पे क्या कहना है? अरे भाई, वो तो हमारे ही गांव के एक लड़के हैं। विपक्ष के कुछ लोग उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और ये इसलिए कि इस समय चुनाव आया है। चुनाव के सब विपक्ष आते हैं जाते हैं, लेकिन हमारे गांव के बच्चे हैं। मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं कि कम से कम हमारे विकास कार्य को तो उन्होंने जांच करके जनता को ऊपर दिखाया। तो जैसे कि 48 बिंदुओं पर जांच हुई है, तो काम हम तो किए ही हैं और काम तो हम करते ही रहेंगे, चाहे उनके लिए हमको गांव के लिए फांसी पर चढ़ना पड़े, या चाहे हम अपने जान भी देने के लिए, गंवाने के लिए गांव के लिए हम तैयार हैं। और जांच से हम संतुष्ट है। जिसको जांच कराना है भाई जांच कराए, वो तो जनता बताएगी कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। आप भैया, आप मीडिया वाले हैं, आपको भी हम धन्यवाद करेंगे कि एक बार हमारे गांव में राजपाली चले जाइए, कामपुर चले जाइए, सरया चले जाइए, मंझरिया चले जाइए, हमारे गांव में बड़े हरजन बस्ती में चले जाइए, बाजार में चले जाइए। कुछ यदि हम काम किए हैं तो जनता बताएगी। जनता हमको चुन रही है विकास के लिए, किसी से उलझने के लिए हम नहीं प्रधान बने हैं। हमारे पास जो भी जनता आते हैं भाई, हमारे पास एक गिलास पानी रहता है, उनको बैठाते हैं, पानी पिलाते हैं, चाय भी पिलाते हैं, उनकी दो बात सुनते हैं, उनके कंधा में कंधा मिलाकर चलते हैं। यही हमारा सेवा है और यही हमारा भाव है। तो जो भी लोग आरोप लगाए हैं उसको आप क्या वो आरोप आप सही कर रहे हैं या फिर आपकी नजर में क्या आरोप लगाए हैं भाई, तो सही और गलत तो वो बताएंगे। हम तो काम कर रहे हैं, जांच भी हो चुका है। अब तो जांच करवाए तो वो बताएंगे कि भाई जांच में काम हुआ है कि नहीं हुआ है। ये तो भाई अधिकारी आए तो वो बताएंगे। जैसे हर एक प्रधान जनप्रतिनिधि का एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, उसका महत्वाकांक्षी योजना होती है कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो हम गांव में ऐसा काम कराएंगे जो इस गांव के लिए ऐतिहासिक काम होगा, और वो गांव काम कोई नहीं करा पाया। ऐसे में कौन सा काम आप कराता है जो गांव के लिए ऐतिहासिक काम? देखिए, मैं गांव के जनता से काम के वादा किए थे, उसमें से 80% मैं काम करा चुका हूँ। 20% है, 20% उसका भी हम प्रयास कर रहा हूँ कि हो जाए। जैसे देखिए, हमारे गांव में एक भी इंटर कॉलेज नहीं था सरकारी। हमने दौड़ धूप कर यहाँ कस्तूरबा देवी इंटर कॉलेज में पास करवाया, एनएम सेंटर बनवाया, आंगनबाड़ी केंद्र बनवाया, फील्ड का सुंदरीकरण कराया, बाजार का सुंदरीकरण कराया, अंत्येष्टि स्थल जो गांव के हर नागरिक को, एक आदमी नागरिक गांव के हमारे गरीब पट्टा के लोग मर जाते थे तो बलिया ले जाने में 10,000 15,000 रुपया की खर्च की। मैंने प्रयास किए, आसपास ऐसा कुछ चीज नहीं था, कोई चीज ना, यहाँ स्कूल था ना, आंगनबाड़ी था ना, बाजार में कोई सुंदरीकरण था। तो इससे पहले बहुत से लोग प्रधान रहे होंगे भाई, प्रधान रहे होंगे तो भाई तो यहाँ की जनता बताएगी कि क्या हुआ था। लेकिन मैं जो वादा किया हूँ उसमें मैं आपको ये स्पष्ट बता देता हूँ कि मैं 80% काम करा चुका हूँ और 20% हमारे गांव के काम बाकी है। वो भी मैं दौड़ धूप अधिकारी सबसे मिलकर प्रयास में हूँ कि मैं जितना दिन हमारा कार्यकाल है उतने में मैं पूर्ति कर दूं। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर, क्या मैसेज देंगे काम के लोगों को?
गांव के लोग को मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि हमारा गांव स्वच्छ भारत मिशन हो में बलिया जिला में 1 नंबर हो, विकास कार्य में 1 नंबर हो, हमारे जनता खुश रहे। और हमारे तरफ से यही कहना है कि हमारे जनता गांव की खुश रहेगी तो हम भी खुश रहेंगे, और जनता खुश नहीं रहे तो हम भी खुश नहीं रहेंगे।